तो गाइस राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं नए दिन के साथ। मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से, क्योंकि आज भी थोड़ा धूप आई हुई थी तो मैंने अपने कपड़े छत में डाल दिए थे। आज था मेरी साड़ियों का नंबर, तो मैंने अपनी जितनी भी साड़ियाँ थी आज मेरी बेड की, तो मैंने आज सारी साड़ियाँ छत पे लेके आ गई थी। गाइस देखो, इतनी सारी साड़ियाँ हैं हमारे पास, लेकिन जब हम पहनने लगते हैं ना, पहनने के लिए ढूंढे ना, तब हमें साड़ियाँ नहीं मिलती। ये कहावत सच्ची है ना? किस किस के साथ ऐसा होता है गाइस? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम बोलते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, लेकिन जब सुखाओ तो मतलब 8-10 दिन लग जाते हैं सारे कपड़े सुखाने में, पता ही नहीं चलता है। मतलब इतने कपड़े आए तो आए कहाँ से? इतनी सारी साड़ियाँ हैं, जब पहनने के लिए ढूंढो तो एक भी साड़ी मतलब नहीं मिलती है, और जब सुखाने लगो तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, तब पता चलता है हाँ हमारे पास तो कपड़े हैं करके। तो बहुत सारी वो आ गई थी, धूप आ रही थी, तो मैंने मोटे मोटे कपड़े तो सुखा लिए थे। अब हल्के फुल्के कपड़ों का नंबर था, तो आज मेरी साड़ियों का नंबर लगा हुआ था। मैंने बेड में जितनी भी साड़ियाँ थी मैंने सारी साड़ियाँ डाल दी थी। साड़ियाँ तो वैसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं नहीं, सूट कुर्तियाँ वगैरह ही हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा पहाड़ी ट्रेंड है, जब हमारी मतलब व्रत होता है, फास्ट होता है, या फिर हमारा नवरात्रि के कीर्तन भजन होते हैं, या कहीं शादी में जाना होता है, तभी हम साड़ियों का यूज़ करते हैं अपने किसी खास के उसमें। वरना हम लोग सूट कुर्तियाँ वगैरह ही हमें कंफर्टेबल लगता है, हम उसी में अब हमें सजाने लगी तो हम वही पहनते हैं। पहाड़ी भाषा में कहें तो सज, तो फिर हम वही पहनते हैं। लेकिन साड़ी भी कभी कभी मतलब ट्रेडिशनल लुक में साड़ी पहनो तो वो भी अच्छा लगता है ना कभी कभी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम पहनते हैं। जो हमारी मतलब पूजा पाठ होती है, और हमारे करवा चौथ का व्रत वगैरह हो गया। ये देखो हमारा रंगाली पिछौड़ा है, मतलब हमारे पहाड़ियों का है ये रंगाली पिछौड़ा। मेरे पास 4 पिछौड़े हैं। एक मेरे ससुराल से आया था, एक मेरा मायके से आया था, फिर मैंने एक छोटा वाला बाद में लिया, फिर मैंने एक उससे पहले लिया था, छोटा वाला तो बाद में चला, उससे पहले एक और लिया था क्योंकि अच्छा लगा मुझे मार्केट में। तो मैंने 3,000 का पिछौड़ा लिया था, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आ गई थी। ये देखो मेरे इतने लंबे लंबे बड़े बड़े तार हैं, 2 तार मेरी साड़ियों से भर गए। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास साड़ी नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, उनको वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखो मेरे पास तो साड़ियाँ नहीं है। कहते हैं अच्छा तेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं और तू तो कहती है मेरे पास साड़ी नहीं पहनने के लिए। लेकिन हकीकत में गाइस ऐसे ही होता है, जब हम लोग साड़ियाँ पहनने के लिए ढूंढे ना तो हमें साड़ी नहीं मिलती। देखो पूरे तार भर गए थे, उसके बाद जगह नहीं थी। मैंने नीचे दन बिछा के जो ब्लाउज पेटीकोट वगैरह हैं वो मैंने नीचे डाल दिए थे धूप में, क्योंकि तार तो सारे भर गए थे और लोड भी हो जाता है तार में ज़्यादा ना। तो साड़ियाँ तो हल्की हुई, हैवी साड़ियाँ तो मैंने सब किसी को दे दी, जो मेरे कोई जानने वाले थे। मैंने अपनी हैवी साड़ियाँ सब अपने जानने वालों को दे दी। मैंने कहा खाली इधर उधर फेंकने से अच्छा किसी के काम आ जाए तो अच्छा तो है। ये ब्लाउज और पेटीकोट के लिए तार में जगह नहीं हो रही थी, तो मैंने नीचे दन बिछा के अच्छे ढंग से इसमें फैला दिए। फिर कुछ टाइम बाद मैं इनको पलटा दूंगी थोड़ी देर में। तो ये सब काम करने के बाद, घर का काम करने के बाद, आज दोस्तों की मम्मी का पड़ रहा था लेंटर, तो दोस्तों के पापा ने बोला था दीदी थोड़ा आके दोस्त की मम्मा की हेल्प कर देना। तो मैं वहाँ गई थी, जब मैं फ्री हुई उसके बाद मैं गई दोस्त की मम्मा के पास पता करने के लिए, दोस्त की मम्मा क्या कर रहे हो, कितना काम हो गया और कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए। तो मैं पहुँच गई थी दोस्त की मम्मी के वहाँ अंदर। वहाँ जाके देखा तो दोस्त की मम्मी बनी थी हलवाई। ये है देखो, ये है दोस्त की मम्मा, देखो कितनी स्मार्ट है दोस्त की मम्मा। तो दोस्त की मम्मा खाना आना बनाई थी। मैंने दोस्त की मम्मा से पूछा दोस्त की मम्मा कुछ चाहिए खाने के लिए, बनाने के लिए? दोस्त की मैंने ये यहाँ पे आई हैं, दोस्त की मम्मा की फ्रेंड है, ये भी हमारे गाँव की हैं, तो ये उनकी फ्रेंड है, तो ये भी आई थी उनकी हेल्प करने के लिए। ये हैं बुआ जी, ये दोस्त की बुआ हैं, तो ये भी हेल्प करी थी उनके साथ मिलके दोस्त की मम्मा की। तो मैंने भी पूछा दोस्त की मम्मा से कुछ हेल्प करनी, उन्होंने बोला नहीं दीदी कुछ नहीं करनी। तो मैंने सोचा चलो छोटा सा एक ब्लॉग ही बना लेती हूँ यहाँ पे आके। तो ये सब लोग यहाँ पे अपने अपने काम में लगे थे, क्योंकि लेंटर पड़ने हमारे यहाँ पहाड़ियों में रीति रिवाज है, और आप लोग के यहाँ भी कैसा रिवाज है हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा करते हैं जिस दिन लेंटर पड़ता है उस दिन सारे लेबरों को खाना वाना खिलाते हैं। मतलब वो भी एक प्रकार से बहुत बड़ा वो होता है ना। तो फिर ये लोग आलू टमाटर की रसेदार सब्जी और पूड़ी बनाने वाले थे। तो मैंने पूछा दोस्त की मम्मा से कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कर देती हूँ। दोस्त की मम्मा ने बोला नहीं नहीं दीदी कुछ हेल्प नहीं चाहिए। तो भी मैं छोटा सा ब्लॉग बना के चली गई थी। मैंने कहा अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बताना। कोई इंसान कहता है किसी हेल्प के लिए तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए ना। तो दोस्त के पापा बोल रहे थे कि कुछ हेल्प चाहिए करके। बहुत अच्छे हैं भैया लोग भी आपस में, मतलब हम लोग अड़ोस पड़ोस ना बहुत अच्छा है। मतलब कोई भी किसी से हेल्प करने के लिए कहता है तो कोई मना नहीं करता। देखो मैं तो ये कहती हूँ इंसान की 4 ज़िंदगी है, सबके साथ घुल मिल के रहना चाहिए। कोई इंसान अगर मदद के लिए कहता है तो कोई इंसान अपना समझ के ही कहता है। अगर मैं भी किसी इंसान से हेल्प के लिए बोलूँगी तो मैं भी किसी मतलब इंसान को अपना समझ के ही बोलूँगी। तो इतना ये लोग सब लोग लगे थे काम में, तो फिर मैं आ गई थी अपने गाइस मायके ये में, देखो क्योंकि ये है आई मेरी थी मेरी मौसी मौसी। मैं और ये अपनी मेरी मौसी से मौसी की मिलने के बेटी लिए आई देखो थी। कितनी ये सुंदर देखो है, ये है कितनी मेरी स्मार्ट है। देखो मौसी। मेरी मौसी की बेटी सब ये बहनों में बहुत सबसे ज़्यादा शर्माती है, स्मार्ट बहुत मेरी शर्मीली मौसी है। है। ये उनकी और है ये मेरी बेटी। मौसी है, देखो मेरी मौसी कितनी सुंदर उनकी है। बेटी देखो इधर कितनी गाओ मौसी। स्मार्ट है, अंग्रेज जैसी, लेकिन बहुत ये है शर्माते देखो, हैं। लेकिन जिस ये है प्रकार से देखो। आजकल के बच्चे हैं, और ये पढ़े मेरी लिखे मौसी की बच्चों को बेटी है, शर्माना देखो नहीं कितना चाहिए ना। लेकिन शर्माती है हमारी ये। ये निकिता है, कितनी इसका नाम प्यारी है, देखो निकिता है, बहुत अंग्रेज जैसी शर्माती है है। ये बेटा मेरी करा मौसी। हुआ है इसने।
नैनीताल से, भीमताल से। और ये मेरी मौसी है। मेरी मौसी बहुत अच्छी सिलाई करती है कपड़ों की। और ये है मेरे मायके का। आज मैं अपने मायके का दिखाऊंगी आपको। ये मेरे मायके का छोटा सा पोल्ट्री फार्म है मुर्गी का, जहाँ मुर्गियाँ पाली हुई हैं, देसी मुर्गियाँ हैं। अगर किसी को भी अंडे खाने हो, देसी अंडे, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरे मायके का है। ये देखो मेरे मायके का इतना बड़ा गार्डन है। तो खाना ना खाने के बाद बैठे हुए थे गार्डन में। खाना वाना खा लिया था मौसी लोगों ने। आराम से इनकी बातचीत हुई थी। कई टाइम बाद ये सब बहनें मिली थी तो इनकी आपस में बातें हो रही थी मम्मी और मौसी की। तो यहाँ भी ऐसा होता है, बताना गांव घरों में क्या होता है। खाना वाना अब तो आजकल मॉड्यूलर किचन बन गई है, तो किचन में ही मतलब खाना आना खा के बर्तन धो के उसमें रख देते हैं। लेकिन गांव घरों में ऐसा होता है, पहले से खाना आना खाते थे, टैंक होता था बाहर, पानी का टैंक होता था, वहीं पे खा पी के बर्तन धो मतलब वहीं पर बाहर से ही रख देते थे। जब सूख जाएंगे तो टैंकी के यहाँ पे फिर अंदर ले जाया करते थे। तो हम लोग मेरे मायके में भी ऐसे ही करते हैं, खाया पिया बाहर से रख दे। अब तो वैसे भी ठंडी के दिन आ गए, ठंडी के दिन में बाहर रख दिए, बर्तन वर्तन धो के फिर सूख जाए फिर अंदर ले जाते हैं। और ये मेरे मायके का देखो इतना बड़ा गार्डन है, इतना बड़ा आंगन है। यहाँ पे मतलब आराम से ठंडियों में आप, सर्दियों में आप धूप भी सेक सकते हो बैठ के, और गर्मियों में आप लोग सुखा सुखू सकते हो। तो मौसी लोग यहीं पर गार्डन में बैठे हुए थे। यहाँ पे इनकी चल रही है आइसक्रीम पार्टी। इन लोगों ने खा लिए, खाना ना खाने के बाद ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे। आइसक्रीम लेके आई थी मेरी बहू, तो आइसक्रीम खा रहे थे। यहाँ पे गार्डन में छुप छुप के इसलिए खा रहे थे क्योंकि बच्चों को नहीं देनी थी आइसक्रीम ना, बच्चे को अलाउड नहीं थी आइसक्रीम खानी, क्योंकि ठंडे के दिन है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं आइसक्रीम खा के। तो इसलिए हम बच्चे आंगन में बैठे थे, इसलिए हम चोरी छिपे आंगन में मौसी लोग खा रहे थे, क्योंकि गार्डन में बैठ के, क्योंकि बच्चों को ना देना पड़े। लेकिन बच्चे आजकल के पता ही है आपको, इतने शैतान होते हैं, थोड़ा सा सनक भनक सुन लेते तो आ जाते हैं। मेरे भाई के बेटे ने थोड़ा बहुत सनक भनक सुन ली तो फिर वो आ गया। वो बोल रहा है मेरी आइसक्रीम कहाँ है, कितना छुपाते लेके आए, फिर भी बच्चे पकड़ ही लेते हैं बड़ों की। चल आ गया। बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं। बच्चे मतलब बच्चों से कुछ नहीं छुपता। हाँ, बड़े हम कितनी भी चालाकियाँ कर ले, बच्चे हमारी चालाकियाँ पकड़ ही लेते हैं। आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर हैं, उनके सामने ना कुछ कहना है। जो मतलब अच्छी बातें वो कैच नहीं करते हैं, गंदी बातें बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। यहाँ पे मौसी लोग की आइसक्रीम पार्टी हो रही है। सब बटर स्कॉच चॉकलेट वाली आइसक्रीम खा रहे हैं। यहाँ पे 3 ही जने खा रहे हैं बस, मौसी, मौसी की बेटी और मेरी बहू। मैं तो खाती हूँ नहीं, मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती है। बच्चों को हमने देना है नहीं क्योंकि सर्दी आने लगी, मम्मी को भी खांसी होती है, मम्मी नहीं खाती है। तो सभी लोग गार्डन में बैठ के गार्डन का एंजॉय ले रहे थे। और यहाँ पे हमारी बहू रानी है, देखो अलग से बैठ के खा रही। कोई मेरी आइसक्रीम छीन ना ले करके, या कोई मुझसे मांगना ले करके, आराम से बैठ के खाती है। ना कोई टेंशन ना कोई चिंता, आराम से बैठ के खाती है। ये देखो मेरे आंगन, मेरे मायके का इतना बड़ा आंगन है। देखो बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, एक साइड पापा बैठे हैं। मतलब कुछ भी छोटा सा फेस्टिवल अगर हम करना चाहें तो बहुत बड़ा आंगन में हो सकता है। मौसी की बेटी है, देखो मौसी लोग की शायद जाने की तैयारी हो गई थी। मैं तो चली गई थी अपने घर, अब मौसी लोग की जाने की तैयारी हो गई थी, जाने लगे थे। वो देखो जो दोस्त की मम्मा के यहाँ मैंने आपको दिखाया था ना, उनका लेंटर पड़ा, वो है देखो हमारे घर से, मेरे मायके से साफ दिखता है। वो उनके लेंटर पड़ रहा है, लेंटर पड़ने की उनकी तैयारी हो रही है। मौसी लोग हाथ मुँह धोने लग गए थे घर जाने के लिए। तो फिर मैं चली गई थी मौसी लोग से लास्ट बार मुलाकात करने का। मेरे पापा वहाँ पे आराम से सोए हैं चारपाई में, बच्चे भी वहाँ पे खेल रहे हैं आराम से। ये चारपाई हमारे आंगन में हमेशा रहती है, तो हम लोग आंगन में हमेशा रहते हैं। यहाँ पे चारपाई में ठंडियों में धूप सेकते हैं, गर्मी में अगर कुछ सुखाना हो तो आराम से हम लोग इसमें सुखा सकते हैं। और ये था मेरे मायके का आंगन। और अब मैं दिखाऊंगी अपने मायके का गार्डन छोटा सा, क्योंकि हमारे मायके के गार्डन में बहुत सारी चीज़ लगी हैं। देखो नींबू, नाशपाती और कीवी, चीकू, बहुत सारे पेड़ लगाए मेरी मम्मी ने नर्सरी से लाके। तो मेरी मौसी ने देखो इतने सारे नींबू तोड़ लिए। हमारे यहाँ का इतना अच्छा नींबू है, इसमें इतना रस होता है। अगर एक नींबू का अगर हम नींबू पानी बनाएं तो 6 से 7 लोग आराम से पी सकते हैं, इतना रस है इस नींबू में। बहुत ही अच्छा नींबू है ये। और ये मेरी मायके की काली भैंस है जो हमने गार्डन में बांधी है, यहाँ पे छाया आ जाती है ना, तो इस वजह से। ये देखो मायके का पपीते का पेड़ है, मतलब बहुत ही इसमें इतना अच्छा पपीता लगता है ना। और पपीता भी इतना मीठा है, मतलब इसमें अगर हम पपाया शेक बनाए तो इसमें चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे तो हल्का हल्का मीठा चाहिए तो मैं हल्का हल्का मीठा डालती हूँ। ये देखो मौसमी का पेड़ है, इसमें भी बहुत सारी मौसमी लगी हैं। और ये है नींबू, जो गर्मी में हम लोग नींबू सान के खाते हैं ना, बड़ा वाला नींबू, ये उसका पेड़ है। और कागजी नींबू का तो हमारा इतना अच्छा पेड़ है, मतलब हमेशा 12 मास वाला पेड़ है। इसमें नींबू जो कागजी नींबू होते हैं हमेशा लगते हैं। मतलब कुछ नींबू ऐसे होते हैं ना कि मतलब एक सीजन में लगते हैं फिर नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नींबू हमेशा 12 मास लगते हैं। इसका बीज कटिंग इतना अच्छा, अगर आप लोग को लगाना होगा तो एक बार लगा के देखना, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको टहनी दूंगी इसकी। बहुत ही अच्छा नींबू है। और ये मेरे मायके का है, ये मौसमी, कीवू, पपीता और कटहल सबके पेड़ मम्मी ने लगा रखे हैं। और कुछ कुछ तो फल, कुछ कुछ में फल आ गया है, कुछ कुछ में फल आना बाकी है। ये देखो चीकू का पेड़ है, चीकू है ना, बहुत अच्छा फल होता है और महंगा भी बिकता है मार्केट में, तो ये उसका है। तो मेरी मौसी ने नींबू, मौसमी वगैरह और पपीता और वो सब चीज़
मौसी ने रख लिए थे। और ये आम्रपाली भी लगाया हमने, ये नर्सरी से लाके आम्रपाली भी लगाया। उसमें तो फल अभी नहीं आए हैं आम्रपाली वाले में, लेकिन बाकी जो और सारे फल हैं और सब में फल आ गया है। मेरी मौसी देखो घर ले जाने के लिए अपना सामान पैक करने लग गई है। थोड़ा बहुत मौसी ने पहले रख दिया था, थोड़ा बहुत मौसी अब रख रही है। अब घर में कोई आए तो अच्छा लगता है ना। मौसी लोग आए थे तो मतलब कब दिन चले गया पता ही नहीं चला। अब वही होता है, रोज़ रोज़ तो मेहमान आते नहीं, कभी कभार आते हैं। तो मौसी भी हमारी ज़्यादा नहीं आ पाती क्योंकि जॉइंट फैमिली में है। जॉइंट फैमिली से होता है टाइम नहीं मिल पाता है। ये हमारी बहुरानी है, देखो आराम से मस्त मौला की तरह घूमती है फिरती है। इसको कोई टेंशन नहीं रहती, काम हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं रहती। ठीक है, लाइफ में इंसान ने लाइफ में ऐसे भी रहना चाहिए बिंदास होके, कोई टेंशन नहीं। ये है देखो मुर्गी फार्म जो मैंने आपको दिखाया था ना, मैं अगर यहाँ से खोल के अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये मुर्गियाँ बाहर आ जाएंगी। ओ ये देखो बाहर आ गई, तो इसलिए डर लग रहा था, इसलिए मैंने आपको बाहर से दिखाया था मुर्गियों का। यही था गाइस मेरा छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना। राधे राधे।